हमारी सरकार कुछ प्लान नहीं कर रही है कि आगे यूथ का भविष्य क्या होगा। जाटों को लोग ये समझते हैं कि यार ये तो आड़ू हैं, ये तो लठी गाड़ सके। मैं एक वेल एजुकेटेड आदमी हूँ, 35 कौम के भाई मेरे साथ बैठे होंगे, 36वां तो मैं हुई। किसी भी दुनिया में किसी भी देश के अंदर यदि यूथ सड़कों पे आता है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है उसके नतीजे क्या होने हैं। मुझे तो उस परीक्षा के अंदर संघर्ष करना है। परिणाम तो आप लोग बताओगे कि मैंने कैसा काम किया है। एवरी पर्सन हैज़ इक्वल राइट्स। किसान की बात करा तो आज किसान की स्थिति खटे ठीक लागे को नहीं अपन। क्राइम यूथ इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ने। और आज हाँ आप सीकर और सीकर में एक विशेष शख्स से अपनी मुलाकात हो रही है। राजस्थान युवा जाट महासभा का नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मनीष जी खिचड़ अपने साथ में है। बासु जानवा की कोशिश करेंगे कि प्रकार सुबह सभा के अंदर जुड़ा और वर्तमान में जी राजस्थान की जाट महासभा है भी जाट महासभा में प्रदेश अध्यक्ष का पद पर है। भविष्य में आकी के कल्पना है, के विचार है कि आपका समाज ने खटितानी लेर जैसी और समाज में के नवाचार करसी, समाज के अंदर कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं जेखान समाप्त करवा वो प्रयास करती और समाज किया उठे और समाज में के नवाचार लेके आना है। समाचार के अंदर जो समाचार ने कमजोर करवाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, आ तमाम चीज़ों पर आप पूरा फोकस डालवा को प्रयास करेंगे। तो आपने साथ में आज है मनीष जी खिचड़, जिका वर्तमान समय में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बना है राजस्थान युवा जाट महासभा का। वीडियो के लिए बहुत अच्छो है तो वीडियो के साथ में थे लास्ट तक बना रहो। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम कुलदीप जी। बहुत बहुत बधाई माँ का चैनल की तरफ से कि थे जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। सबसे पहली जिज्ञासा लोगों की आई है कि बिया तो सब लोग परिचित है लेकिन सामान्य तौर पर नया लोग है वे परिचित है को नहीं। तो सबसे पहले तो आपनो एक परिचय। भाई मैं अभी जैसे आप लोगों को सबको पता है कि राजस्थान युवा जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरे को एक जिम्मेदारी दी गई है। और वैसे मैं सीकर का रहने वाला हूँ, यहीं बोर्न हुआ हूँ। और अभी सबसे बड़ी है कि श्री चैतन्य नाम से एक स्कूल है, एक संस्था है जो मैं यहाँ सीकर में चलाता हूँ। खटे ना खटे एक बड़ी जिम्मेदारी थाने मिली है। देखो पहले तो मैं आपको पहले आप बता चाहूँ कि राजस्थान जाट महासभा है क्या। भाई हमारा इतिहास क्या है। भाई राजा राम जी मील साहब हैं जो हमारे आदरणीय हैं, वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेन कार्यकारिणी के। राजस्थान जाट महासभा इसलिए बनाई गई थी कि हम हमारे समाज को मजबूती दे सकें। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो आप सब लोग जानते हो जब किसान आंदोलन हुआ था तो सबसे ज़्यादा 9 महीने 10 महीने संघर्ष करने वाले शाजापुर बॉर्डर पे एक शख्सियत था जिसका नाम था राजा राम जी मील। दूसरी हमारे राजस्थान जाट महासभा में एक सबसे बड़ा नियम है कि हम कभी भी हमारी संस्था की कोई चंदे की पर्ची या चंदे की कोई डायरी वो हम कभी नहीं छपाते, निस्वार्थ काम करते हैं। उसके बाद में आता हूँ कि अब मेरी क्या विचारधारा है या मैं कैसे काम करूँगा। देखो मैं क्या होता है सर, जाटों को लोग ये समझते हैं कि यार ये तो आड़ू हैं, ये तो लठी गाड़ सके। मैं एक वेल एजुकेटेड आदमी हूँ, बहुत अच्छी एजुकेशन है, एक एजुकेशन ग्रुप को रन कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से काम करना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है, अभी बहुत से युवा हैं, भाई मुझे युवाओं की जिम्मेदारी गई है तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे युवाओं को लेकर चलूँगा। तो मैं सबको पहले यही कहूँगा कि यार हम लोग बुद्धिमान भी हैं, हम बलवान भी हैं, हम योग्यवान भी हैं, लेकिन एक चीज़ है हम धनवान भी हैं। हम एक चीज़ है ना, हम चारों ये चीज़ें कभी एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। किसी जाट के पास बल है, किसी जाट के पास बुद्धि है, किसी जाट के पास धन है, किसी के पास योग्यता है। ये चारों चीज़ यदि एक साथ ये युवा एक साथ होके एक जगह ले आएगा तो मैं सिर्फ जाट समाज की नहीं, मैं 36 कौम के जो मेरे भाई हैं सब मिलके एक ऐसी देश को मजबूती दे सकते हैं जो कभी आज तक किसी ने सोचा नहीं। एक मेरी सोच ये है कि मैं आने वाले टाइम पर कभी ना कभी किसी थीम के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम करूँगा जिसके अंदर 35 कौम के भाई मेरे साथ बैठे होंगे। 36वां तो मैं हुई, लेकिन 35 कौम के भाई मेरे साथ बैठे रहेंगे और एक मैसेज ये जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि 36 कौम के यूथ एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते। जाट महासभा की आप बात करा, आज थे जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हुआ मोर्चा का। जाट महासभा की तरफ कणा तो रुझान हुए थे, कणा तो जाट महासभा की तरफ गया। भाई पहले
मेरे पिताजी थे स्वर्गीय श्री केसर जी खिचड़, वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के रहे हैं। मैं तो जब से समझदार हुआ हूँ तब से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि ये लोग कैसे काम करते हैं, क्या है क्या नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे एक अच्छी यही लगी, हर संस्था क्या करती है, कोई चंदे से काम करती है, कोई काम कर, ये हम लोगों ने, मेरे पिताजी ने, मैं कभी भी कोई भी प्रोग्राम किया होगा या जाटों के लिए कुछ भी किया या समाज के लिए कुछ भी किया, निस्वार्थ होकर उन्होंने भी काम किया, ना कभी पैसे को महत्व दी। तो हम लोग सबसे पहले ये इसीलिए मेरा जाट महासभा के अंदर मेरे पिताजी को देखता था तो मुझे लगता था, गर्व फील होता था कि यार लोग तो चंदा इकट्ठा करके करते हैं, मेरे पिताजी चाहे छोटा ही काम कर रहे हो लेकिन वो खुद के बल से कर रहे हैं। इससे ये मैसेज आता है कि यार आज मेरे पिताजी जैसे लोग, उनके जो दोस्त हैं, जैसे मैं नाम तो लूँगा तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन वो लोग एक जगह बैठते थे। जहाँ आज इस संस्था में आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, इसने बहुत कुछ मेरे समाज को दिया है। वर्तमान युवा पीढ़ी की बात करा तो युवा पीढ़ी को के तो थाने भविष्य लाग रहा है के की रुझान की तरफ युवा जाता हुआ लाग रहा है, कि रोजगार है बाकन। तो आज का यूथ है, तो भाई साहब मैं फ्रेंकली बात करूंगा, आज का यूथ है अनएम्प्लॉयड है। यूथ को क्या चाहिए कि यूथ को कहीं ना कहीं वो बिजी रहे। आज का यूथ है आज दिशा से भटक रहा है। क्यों? जैसे आज के जो अपना जो लोकल क्षेत्र आप देखते हो कि नशों के अंदर है, क्राइम में है, तो उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी सरकारों की। हमारी सरकार कुछ प्लान नहीं कर रही है कि आगे यूथ का भविष्य क्या होगा। यदि आज सरकार इस चीज़ को आगे आके नहीं समझेगी तो आज जो बांग्लादेश में हुआ है, जो नेपाल में हुआ है, आने वाले समय में ये यूथ क्रांति के लिए उतर जाएगा सड़कों पे। और उस टाइम हम शायद किसी भी दुनिया में, किसी भी देश के अंदर यदि यूथ सड़कों पे आता है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है उसके नतीजे क्या होने हैं। मैं सबसे यही अपील करूँगा मेरे भाइयों से कि इन नशों से दूर रहें, अपने क्राइम से अपन को दूर रहना है, और मेरे लायक या इस कोई भी काम हो कभी भी तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ जुड़ो। कहीं ना कहीं हम एक शुरुआत करें, तो कहीं ना कहीं यदि कोई मजबूर है या कोई कमज़ोर है तो मेरे तक कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश करे। मैं ज़रूर उन लोगों की मेंटली भी सपोर्ट करूंगा, उन लोगों को, उनको फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं यदि मेरे से जितना होगा कि कहीं जॉब दिला सकूं और दिला सकूं। और संस्थाओं में तो नहीं, एटलीस्ट जिस संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकूँ, चाहे गंगानगर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे टोंक हो। हमारे राजस्थान के अंदर लगभग सारे जिलों के अंदर श्री चैतन्य की स्कूल्स हैं, उनकी अकेडमी है, उनकी कोचिंग है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, यदि मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग में से यदि मैं 5 की भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो ये मेरे को गुड फील होगा कि यार मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोग के लिए कुछ किया है। जाट महासभा को आधार के है कि क्षेत्र में काम करे। भाई जाट महासभा एक ऐसा संस्था है हमारी कि हम किसानों के लिए काम करते हैं। जो सबसे बड़ा हमने योगदान हमारा रहा है कि जहाँ तक मेरे को याद है, भाई अभी आज मेरी 31 साल की उम्र हो गई, 31 साल में 15 साल से मैं समझदार हुआ हूँ, तो हमारा जो किसान आंदोलन हुआ था वो हमारा सबसे बड़ा योगदान वही था कि हम निस्वार्थ 11-11 महीने, 1-1 साल तक हम बॉर्डर पे बैठे थे निस्वार्थ होके। और जाट महासभा है कि आज के टाइम हमारा यही आधार है कि हम आगे शिक्षा को आगे बढ़ाएं, हम हमारे किसानों को मजबूत करें, हम हमारे 36 कौम को, भाइयों को, यूथ को एक जगह करें। क्योंकि यूथ एक जगह होगा तो एक हिंदुस्तान आने वाली टाइम, आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज और जुड़ाव, एक साथ संगठन में जुड़ाव। एक जाट महासभा अकेला ये नहीं है कि सिर्फ जाटों के हित में काम करे, सब 36 कौम के भाइयों को एक जगह बैठ के एक साथ मिलजुल के काम करें तो हमें शक्ति सभी समाज को मिलेगी। ये हमारी पहले से भी सोच है। जब मैं पहली बार राजा राम जी साहब, मील साहब के पास बैठा था तो मेरे को उन्होंने यही कहा कि हमारा नाम जरूर जाट महासभा का है, लेकिन बोले हमें काम करना है पूरी 36 कौम के लिए। बोले तुझे ये जिम्मेदारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी वो मेरे से 5-10 बार मेरे से मुलाकात हुई तो मेरे साथ भाई राजपूत भाई भी थे, मेरे पास साथ मुसलमान भाई भी थे, मेरे साथ हर कम्युनिटी के भाई साथ में थे। तो उन्होंने लगा कि यार तू ये काम कर सकता है, तुझे ये जिम्मेदारी दूंगा तो तू निभा सकता है। बाकी आज के टाइम मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे तो आपने एक परीक्षा दी है, मुझे तो उस परीक्षा के अंदर संघर्ष करना है। परिणाम तो आप लोग बताओगे कि मैंने कैसा काम किया है, वो तो मेरा समाज बताएगा कि मैंने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, या मेरी नीतियाँ गलत थी या क्या थी। कोई भी काम करूँगा सबसे सलाह लेके काम करूँगा, सबको साथ लेके काम करूँगा। बिना सलाह बिना साथ के कभी भी कोई काम नहीं करेंगे।
किसान की बात करा तो आज किसान की स्थिति खटे ठीक लागे को नहीं अपन 5 रुपया को अगर खर्चो करे तो 5.5 रुपया भी मिल जाए 50 पैसा के लिए वो 6 महीना खराब हुए। रात ने बिजली की बात करा तो रात ने बिजली दे यानी कि सर्दी के मान भी ठीक है। आज आप फर्टिलाइज़र की बात करा तो वो भी महंगो है ठीक है। किसानों की चीज़ की आवश्यकता है जो कि जाट महासभा भविष्य के माना की बात ने बुलंद करेगी। भाई आज का दौर आप लोगों को भाई हम सब जानते हैं, मैं मेरी बात कर लेता हूँ कि आज जैसे मेरे पास लमसम कोई 5-7 बीघा ज़मीन है, मैं उसकी खेती करता हूँ, तो लिटरली आप तो कह रहे हो 50 पैसे की, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि 5 रुपये के हमने इन्वेस्ट करें और खर्चे हो गए 7 रुपये के। लॉस होता है, बहुत बार होता है, लेकिन करे क्या भाई, हमारी सरकारें हम स्कीम्स तो बहुत दे रही हैं, बहुत किसानों के लिए करती है, लेकिन वो सुविधाएं पहुंचती नहीं है, वो बीच में ही गायब हो जाती हैं। भाई आज एक किसान है तो किसान कोई भी योजना है तो कोई योजना उसके अंदर भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया कि वो किसानों तक प्रॉपर कभी पहुंच। और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक लड़ाई ऐसी लड़ेंगे सरकार के खिलाफ कि जिसमें मुद्दा होगा सिर्फ किसानों का। ये सब बैठ के तय करेंगे, सब भाइयों के साथ मिलके एक कोई कमेटी ऐसी गठन करेंगे जो किसानों के हित में काम करे। एक टीम अलग से ऐसी बनाऊंगा, जैसे ठीक है भाई मुझे जिलाध्यक्ष भी बनाने हैं और भी काम है, लेकिन एक टीम ऐसी बनाऊंगा जो सिर्फ रिसर्च करे किसानों के बारे में। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा जुड़ाव सीकर जाट बोर्डिंग से भी है। एक हम वहाँ एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जो लगभग 50% पूरा हो गया है, जिसके अंदर एजुकेशन मिलेगी, फिजिक्स लैब है, टिश्यू कल्चर है, एग्रीकल्चर है। अब मोस्टली लोगों को यही नहीं पता कि वो होता क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, किसी को नहीं पता है। तो वहाँ एक हम संस्था डेवलप कर रहे हैं जो सिर्फ किसानों के लिए, खेती के लिए, और यही उसी में काम करेगी। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि कभी आपको मौका मिले, टाइम मिले, तो आप ज़रूर जाट बोर्डिंग देख के आना, उस पर थोड़ा रिसर्च करना, और आपके इस प्लेटफॉर्म से, रिपोर्टर कुलदीप के नाम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम लोग वहाँ क्या काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुँचाना है। तो आपको वो मैसेज आप पहुँचाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जाट महासभा क्या कर रहा है और क्या आगे करना चाहता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा तो जो जाट महासभा है वो वर्तमान समय में राजस्थान में दबाव समूह को काम करे, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल से को संबंध अपन देख माने मिलेगा नहीं। ऐसे का संगठन हुआ दबाव समूह वर्तमान में सरकार है, सरकार सुख था की मांग। भाई सरकार से हमारी मांग यही है कि आने वाले टाइम के लिए, आज के टाइम में यदि गवर्नमेंट चाहे तो क्या क्राइम रुक नहीं सकता? यदि गवर्नमेंट चाहे तो क्राइम रुक सकता है। नशे जो तस्करियाँ हो रही है वो गवर्नमेंट के पास, मैं इतना जानता हूँ कि इतनी पावरफुल में, इतनी हमारी पुलिस प्रशासन है, इतने अपने नारकोटिक्स है, इतने डिपार्टमेंट्स है, लेकिन हर संस्था अपना प्रॉपर काम करने लग जाए तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। वरना आने वाला भविष्य यूथ का हम लोग सब देख रहे हैं कि क्या है। यूथ के पास आज नशों में है, शराब पीते हैं, क्राइम में है। क्राइम क्यों होता है? क्राइम यूथ इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको सही दिशाएं नहीं मिलती, इसलिए क्राइम होता है, वरना क्राइम कभी नहीं होगा। और मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा, पुलिस से भी, प्रशासन से भी यही मांग करूंगा, नारकोटिक्स से हो, कि हर लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करें बिना भ्रष्टाचार के, तो आप लोग देश को बदल सकते हो। जाट महासभा पूरे राजस्थान से आपके लिए तैयार है। ये नहीं कि हाँ वो जाट है, उनके पास बहुत से क्या है, मन में ये विचारधारा भी होती है यार वो तो जाट है, वो तो हम उनके पास जाएंगे तो हमारा समाज थोड़ा नीचा होगा, उससे कुछ वो चीज़ें, उन द्वेषों को आप दूर करो कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब बराबर हैं। भाई हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ इक्वल राइट्स। हमारी सब की पहचान समान है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं तो हम सब बराबर हैं। ये अपने मन से चीज़ें निकालें कि मैं उसके पास जाऊंगा या उसके पास जाऊंगा तो मेरा समाज कमज़ोर नहीं होगा। उससे जाना चाहिए आज लोगों के बीच में कि हम सब मिलके 36 कौम के भाई साथ मिलके, यूथ मिलके, हमारे ना कि अकेले जाट समाज, मैं तो कहता हूँ सर्व समाज को आगे बढ़ाना है और कुछ चीज़ें ऐसी करके जानी है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक मैसेज मिले कि हाँ यार वो 36 कौम के भाई ऐसे थे कि एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे और मजबूती से पूरे 36 कौम के लिए काम करते थे। जिका नया पदाधिकारी हेबा की नियुक्ति करोगा
कौन कौन सा पदाधिकारी? भाई मेरे पास अभी जैसे पूरे जाट महासभा के अंदर मेरे पास कोषाध्यक्ष भी हैं, महासचिव भी होंगे, सचिव भी होंगे, जिलाध्यक्ष भी होंगे, फिर जिलाध्यक्ष की कार्यकारिणी के अंदर उनके पास विधानसभा अध्यक्ष भी होंगे और भी होंगे। और मैं मेरी कार्यकारिणी बनाने में कम से कम 1 से 2 महीने लगाऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन जो भी मेरे पदाधिकारी होंगे वो इतने मजबूत होने चाहिए कि कभी भी कोई भी काम सर्वे समाज के लिए पड़ गया तो या तो वो खुद वहाँ उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, या उनकी टीम इतनी मजबूत हो कि हम उनको जो अपेक्षा जाट महासभा से लोगों की है, जो उम्मीदें हमसे हैं, वो उम्मीदों पर हम खरे उतरे। उसके लिए ये है कि मैं पूरा प्रदेश घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा, उनसे भी राय लूँगा कि हाँ मेरे पास जैसे हर जगह से अभी भी मेरे पास कुछ ज़िलों से 5 नाम आए हैं, 6 नाम आ रहे हैं, लेकिन उनको मैं तय कब करूँगा, जब वहाँ ज़िलों में मैं जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा कि हाँ इस पद के लिए ये सही इंसान है या नहीं है। सर्वे समाज भी मुझे देखना है कि 36 कौम के लोग उसे पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, या वो 36 कौम के लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए मैं मेरे खुद के ज़िले का भाई प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो यहाँ का जिलाध्यक्ष के भी ये मेरे पास 20 से ज़्यादा नाम है, लेकिन वो मैं सर्व समाज के लोगों से बैठ के तय करके और है कि हाँ भाई इनमें से सबसे बेस्ट कौन है। उसके लिए भी एक काम करूँगा कि 19-20 को एक जगह बिठा के कि अब आप लोग चूज़ करो भाई जिलाध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो उससे एक जुड़ाव ये होगा कि वहाँ मेरी टीम और मजबूत होगी। यदि वो 20 लोग बैठ के वो तय करते हैं तो वो एक दूसरे को मजबूती देंगे। यदि मैं अपने मन से उस जिलाध्यक्ष को बना दूंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरी कमज़ोरी है। मुझे हर जगह पे यदि 5 नाम है, 7 नाम है, 20 नाम है किसी भी ज़िले से या प्रदेश कार्यकारिणी से, तो सबको बैठ के सबसे लोगों से मिल के उस चीज़ के बारे में मैं तय करूँगा। और सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि 36 कौम के लोग उस इंसान को लाइक करे और वो इंसान बिना स्वार्थ के वो उन लोगों के लिए काम कर सके, उनकी मदद कर सके। बात करा कि स्वर्गीय पिताजी केसर जी खिचड़ आज अपने बीच में को नहीं, लेकिन बाकू जो को संघर्ष है 20 संघर्ष की विचारधारा थे आगे ले जा रहा हो, ठीक है, कतो का ही सपोर्ट मिली भाई। आज जैसे उनसे मैं मेरे पिताजी से या उनकी जो टीम है उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं ये तो चलो आज की बात है, मैं जब उनके दुनिया से जाने के बाद में जब मेरी शादी थी या उसके बाद में 3 साल जो मैंने बिताए हैं, तो उनके जो दोस्त है उन्होंने जो उस टाइम काम किया था वो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पिताजी ने एक ऐसी टीम तैयार की थी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के। और जब मेरे को ज़रूरत पड़ी है तो मेरे को कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 36 कौम के लोग उनको प्यार के लिए हमेशा तैयार मिले। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप उत्साहित होके मेरे पास आते हैं, मुझसे मिलते हैं कि हाँ यार आपके पापा से हमारे ऐसे रिलेशन थे, उन्होंने हमारे लिए ये किया, हमारे लिए ये किया है, वो किया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को बता भी नहीं सकता और उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं या प्रदेश के अंदर जो लोग हैं उनसे जब जुड़ा हुआ, जब मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की या ये पद मिला, मेरे पास पूरे राजस्थान से फ़ोन आए। मैं तो जानता भी नहीं हूँ बहुत से लोगों की कि भाई कौन है क्या है, लेकिन जब मेरे पिताजी का नाम लेते थे कि हाँ यार मैं वो बात कर रहा हूँ, वहाँ से हूँ, आपके पापा ने हमारे लिए ये मदद की है, ऐसे हमारे को सपोर्ट किया हुआ है, या और भी बहुत से तरीके से है कि ये तेरे पापा की विचारधाराएँ थी, ये थी, वो लोगों ने मुझे गाइड किया। मतलब इन 10 दिन में तो ये मैसेज हुआ है कि बहुत से लोगों ने चला चला के मुझे गाइडेंस दी है कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, तेरे पापा इस तरीके की सोच रखते थे, इस तरीके जबकि मैं उन लोगों से कभी मिला हुआ ही नहीं हूँ, मैंने उनके नाम भी नहीं सुने कभी। जाट महासभा की मुख्य थीम जो कि भविष्य के अंदर है और पहली सूची की लेट चल रही है, बाका बारम्बी घोड़ो भाई सबसे मुख्य थीम तो मेरी यही है कि मैं पहले तो किसानों के लिए काम करूं। और किसानों में देखो 36 कौम आ गई और 36 कौम के युवाओं को साथ लेके चलना है। और जो मैं आपको ये प्रोग्राम और थीम वाली बात बता रहा हूँ कि एक ऐसी थीम रखी जाएगी, एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार करा जाएगा जहाँ 36 कौम के साथ मिलके एक प्रोग्राम होगा जिसमें सब साथ होंगे, एक मंच पे साथ होंगे, एक नई शुरुआत की जाएगी कि हमें आगे पूरे राजस्थान में एक दूसरे को, समाज को, एक दूसरे को कैसे मजबूती देनी है,
कैसे लोगों की मदद करनी है। तो उसके लिए मैं वो थीम तैयार कर रहा हूँ। मुझे कम से कम भी नहीं तो भाई 2-4-5 महीने तो पूरे प्रदेश में घूमूंगा और लोगों से मिलूंगा, तो वो समय लगेगा, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर जाट महासभा तैयार करेगी। और मेरे कार्यकाल में ये 100% मैं काम करके जाऊंगा कि 36 कौम के यूथ एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं। अपने साथ में मनीष खीसड़ जी आज की पूरी जाट महासभा की बात बताई और यूथ विचारधारा के साथ में ही ये सब चीज़ें अपने साथ में शेयर करी। बहुत अच्छो लाग्यो वहाँ के साथ बैठकर, और खटे ना खटे आ लाग रहा है कि जाट महासभा ने एक नई दिशा और दशा देवा को काम करसी और नई ऊंचाइयाँ तक ले जावा को काम करसी। वीडियो थाना अच्छो लाग्यो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। राम राम साहब।